इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद दास को नृशंस हत्या कर दी गई, बड़े बेरहमी के साथ जला दिया गया, उस पर विस्तार से आपसे बात करना चाहते हैं। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि दीपू चंद दास को वहां की पुलिस ने ही आंदोलनकारियों को सौंप दिया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पुलिस खुद ही, बांग्लादेश की पुलिस खुद ही चाहती थी कि इनकी हत्या हो जाए। जिस तरीके से उन्होंने सौंपा और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने, पुलिस ने जलाने के लिए, मारने के लिए ही आंदोलनकारियों को दिया, इसमें कोई शक नहीं लगता। बांग्लादेश में तबले और सितार पे गुस्सा उतारा जा रहा है, इस तरह की हरकत है। और इस हैवानियत की हद देखिए कि दीपू चंद दास को बांधा गया, मारा गया, पीटा गया, पेड़ से लटकाया गया, आग लगा दी गई और हजारों हजारों की संख्या में उसको जो है डेड बॉडी से जो है कैद किया जा रहा था और लोग हंस रहे थे। बड़े अफसोस होता है इस तरह के मुल्क जहां ऐसे लोग रहते हैं, मारते भी हैं, जलाते भी हैं, पुलिस उनको सौंप देती है, उसका वीडियो बनाया जाता है, उस मंजर का सीन लिया जाता है। यह काफी निराशाजनक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 7 वर्ष का उनका कार्यकाल था। विपक्ष उनसे डरती नहीं थी और विपक्ष को ऐसा प्रतीत होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी है तो कोई बात नहीं है, उनका तो एक भी वोट कम हो जाएगा तो उन्हें हम हरा देंगे। वाजपेयी जी हालांकि हम लोगों के बीच में नहीं है, उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, इतने अच्छे नारे के बावजूद भी वो चुनाव में हार गए। लेकिन पिछले 11 वर्ष से कांग्रेस और विपक्ष बिल्कुल हताशा, निराशा का शिकार है। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। एक कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे जो इस समय इस्तीफा दे चुके हैं, शकील अहमद, उन्होंने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी जो है, जो वयोवृद्ध नेता है, उनके सामने आने नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें आप कहना पड़ेगा। वो फेस टू फेस वार्ता करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनसे कम उम्र के लोग ही उनके समक्ष आए। उनका यह इस्तीफे के बाद का बयान है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कांग्रेस में क्या स्थिति है। जो बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति एक सम्मान होता है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक तरह से वहां तिरस्कार होता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एमएलए भी रहे, सांसद भी रहे, राज्यसभा से भी वो सांसद चुने गए और 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। उनका एक बयान में उद्धृत करना चाहता हूं जो उन्होंने हाल ही के दिन में कहा है कि हम लोग जो मुसलमानों और ईसाइयों के साथ जैसा कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। मानो वो एक तरह से बांग्लादेश को क्लीन चिट दे रहे हैं कि उसमें बांग्लादेश के जो आंदोलनकारी हैं उनका कोई दोष नहीं है। ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे विपक्ष में पड़े हुए हैं, क्या बताया जाए।
और अगर इस बात को अगर गंभीरता से लिया जाए, दिग्विजय सिंह की बात को, तो आप कह सकते हैं कि उनके कहने का आशय ये है कि उसमें भी दोष जो है वो हिंदुओं का ही है। दीपू चंद दास को जो है पुलिस सौंप देती है, पुलिस की सिंह की मंशा होती है, पुलिस चाहती है अगर आंदोलनकारी उसको नहीं लेते तो पुलिस की मंशा सिंह उनकी हत्या करने की थी, पुलिस उनको सौंप देती है, उनको ले जाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, टांग देते हैं और फिर जला देते हैं और फिर उसके बाद उसका वीडियो जो है वायरल करते हैं। किसी सब समाज में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता और पता नहीं वहां का कैसा समाज है कि इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। तो खैर वो तो बांग्लादेश की बात छोड़िए, हम लोग के देश में ही कुछ ऐसे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बयान बताया दिग्विजय जी का कि हम लोग जो मुसलमानों और ईसाइयों के लिए जैसा कर रहे हैं, नतीजन इसी वजह से बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है और एक तरह से यह दोष जो है मर दिया हिंदुओं के ऊपर। 2008 में 26/11 बंबई में हमला हुआ और इसमें जो हमला हुआ ये उनका पहला बयान नहीं था, दिग्विजय सिंह जी का यह पहला बयान नहीं था। उसके पहले भी इस तरह के कई बयान दे चुके हैं। उन्होंने 2008 के समय कहा था, जो 26/11 की बंबई में घटना हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि यह जो घटना हुई इसके जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वयं संघ को ठहरा दिया। और तो एक मुस्लिम पत्रकार को उन्होंने एक पुस्तक को लॉन्च किया और जिसमें कहा गया था कि इसमें आरएसएस के लोग शामिल हैं। इसका मतलब अगर सही में इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब तो ये होता है कि जो अजमल कसाब पकड़े गए थे वो आरएसएस के थे। मतलब बिना सिर पैर की बात कुछ भी कह देना, सिर्फ एक मकसद की मुस्लिम हमारे पक्ष में बना है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने मजहब, अपने संस्कार, अपने विचार को छोड़कर सत्ता की लुप्तता में नेतागण जो है क्या से क्या कह जाते हैं। 2011 मालेगांव में ब्लास्ट हुआ और उसमें कुछ मुस्लिम आतंकवादियों को मारा गया। कांग्रेस की सरकार थी और दूसरे तरीके से सोचे तो सोनिया जी की सरकार थी, सोनिया गांधी की। तो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया जी के आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो जो मुस्लिम आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए थे उसके लिए सोनिया जी के आंखों में आंसू टपक रहे थे। ये सलमान खुर्शीद का बयान है। और एक बार फिर मैं आता हूँ दिग्विजय जी की बात पे। अमेरिका बहादुर ने ओसामा बिन लादेन को हत्या करके समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में इसलिए फेंक दिया कि ताकि कोई मजार न बने, कोई मेमोरियल न बने और वहां पर कोई एकत्रित या इकट्ठा न हो सके। उस वक्त भी दिग्विजय जी का बयान आया था कि नहीं, ओसामा जी को, सब सुनिएगा जरा, नहीं ओसामा जी को कायदे से दफनाया जाना चाहिए। तभी उनका इस तरह का बयान था। और जो नाइक हैं, जाकिर नाइक, उनके पक्ष में उनके साथ खड़े लगते हैं, उनको कहते हैं कि ये तो शांति के मसीहा हैं। आतंकवादी हाफिज साहब, यूनुस को यूनुस साहब, ओसामा को ओसामा जी के नाम से अलंकृत करते थे, जबकि जग जाहिर है कि सारे के सारे क्या हैं, बड़े आतंकवादी। असल में दिग्विजय जी की सत्ता की जो लुप्तता है इतनी बढ़ गई, हालांकि उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई है और मैं उनके शासनकाल की बात करता हूं जब वो 10 वर्ष मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश से। सड़कें खेत बन गए थे, विकास का आलम समझ लीजिएगा मेरे कहने का।
सारी सड़कें खेत बन गई थी, यानी सड़कें ही खत्म हो गई थी। ये उनका विकास कानून था। आज उनकी 80 वर्ष की अवस्था है, लेकिन सत्ता का मोह त्याग नहीं कर पाते हैं। उनको लगा कि सोनिया गांधी जब ज़्यादा उम्र की हो जाएगी तो वो शायद कमान मेरे को मिल जाएगी, लेकिन तब तक जो है वो राहुल गांधी को मिल गया। और अब लगा कि राहुल गांधी तो लगभग 100 से अधिक चुनाव हार गए हैं, चलो यहाँ से हटेंगे, हाँ तो मैं बन जाऊँगा। लेकिन अभी वो क्या बनेगा, अभी तो प्रियंका गांधी जी मौजूद ही है। लेकिन एक नहीं होता है कि इच्छा का कहीं समाप्तिकरण नहीं होता है, और सत्ता में तो और नहीं होता है। तो अभी भी उनके अंदर वही चाहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में केवल 6.5% मुस्लिम हैं, मात्र 6.5%, लेकिन वो 6.5% हमसे हट न जाए और पूरे देश भर में हम मुसलमानों के पैरोकार बना रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात के लिए इस तरह की बेसिर पर की या बेतुकी बातें वो कहते हैं। अब इसको क्या कहा जाए, आप स्वयं में विचार कीजिए। हमें तो इस बात का गहरा दुख है कि एक ऐसे जो एक निहत्था व्यक्ति हो उसको कैसे पुलिस सौंप देती है, और कैसे आतंकवादी उनको जो इतनी बर्बरता के साथ, इतनी बेरहमी के साथ जला डालते हैं, और उनका जो है वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आँखों में क्या नमी आएगी, बल्कि वो तो हंस रहे हैं। दरिंदगी का आलम ये है। इसी विषय पर मैं विशेषकर बात करना चाहता था। और अभी तो बंगाल में SIR चल रहा है। ज्ञानेश जी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके तहत ये चल रहा है। अब अगला जो वीडियो बनाएंगे तो उस पर आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा कि SIR में आखिर जो शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें क्या क्या बाधाएं हैं और क्या क्या हो रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ यदि मेरा आपका कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।